नमस्कार मित्रों, आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी है और अब हम लोग 77वें स्वतंत्रता दिवस पर एकजुट होने वाले हैं। तो आज हमको एक स्पेशल संदेश लेना है मित्रों, क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है और इस साल से हम लोग पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुके हैं और सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारा है, जो कि पूरे विश्व को बदलेगा। तो आज हमको एक नया संदेश लेना है इस आज़ादी के अमृत काल में कि हमको अपनी बीमारियों से मुक्ति लेनी है। आज़ादी हमको अपनी कुंठाओं से लेनी है। आज़ादी हमको अपने क्षुद्र विचारों से लेनी है और आज़ादी अपने सारे भेदभावों से लेनी है। और सब लोग मिलजुल करके इकट्ठे इस संसार को वसुधैव कुटुंबकम समझ की धारणा को समझते हुए अपने इस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाना है कि हमारा दिल बड़ा है और सबको साथ लेके चलना है। ये अगर कोई आदमी 10 मील दौड़ रहा है और कोई आदमी 1 मील भी नहीं दौड़ा है, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। थोड़ी थोड़ी खुशियां सबके हिस्से में आएँ। तो इसीलिए अब मानव जाति सारा मेहनत मशीन को दे चुका, इसीलिए अब हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट से बचना होगा मित्रों। चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा से बचिए। दाल अनलिमिटेड पीजिए, हरा सब्जी अनलिमिटेड खाइए, साग अनलिमिटेड खाइए और 2 घंटा रोज टहलिए। भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं था, उसने 3 लाइन में पूरे मेडिकल साइंस को कह दिया। वो लाइन है, पहला लाइन है, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट चीनी गड्ढे में गिरा देगा। तो हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट से बचिए, हाई रिफाइंड फूड से बचिए। और किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। और तीसरा लाइन जो है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेहनत का फल मीठा होता, यानी मेहनत करके ही हमको खाना होगा, 2 घंटा रोज टहलना होगा। तो हमको इस बात को समझना होगा। ये 3 लाइन में पूरे मेडिकल साइंस को आप जो है कि हर बीमारी को ठीक कर सकते। दाल रोटी खाओ पर होके गुन गाओ, दाल ज़्यादा रोटी कम। तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, साग अनलिमिटेड, अंकुर चना मूंग अनलिमिटेड, खीरा ककड़ी टमाटर अनलिमिटेड। और मैंने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ कविताएं भी लिखी हैं, तो कुछ कविता का कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूँगा। है नहीं अब कोई वहशत, देश ये आज़ाद है, बढ़ गई है अपनी अजमत, देश ये आज़ाद है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहा अपना चमन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा ये हसन। जिंदगी हो खुशनुमा सा, ख्वाब ये आबाद है, अमन बिखरा है फिजा में, धड़कने आज़ाद है नहीं अब कोई वहशत, देश ये आज़ाद है, बढ़ गई है अपनी अजमत, देश ये आज़ाद है। हिंद है कश्मीर से कन्याकुमारी तक वहाँ, अरुणाचल से कच्छ तक रोशन है अपना ये जहां। गंगा यमुना कावेरी गोदावरी और सोन है, ब्रह्मपुत्रा सतलजों में महानदी का कौन है। बह रही हर नद में भक्ति, देश की प्रहलाद है, बदली है भारत की किस्मत, देश ये आज़ाद है नहीं अब कोई वहशत, देश ये आज़ाद है, बढ़ गई है अपनी अजमत, देश ये आज़ाद है। और वैसे तो लंबी रचना है, लेकिन इसका अंतिम लाइन आपको सुना देते हैं। ये कर नमन बलिदान उनका, देश पे जो मर मिटे, कर नमन बलिदान उनका, देश पे जो मर मिटे, क्रांतिकारी और अहिंसा से जो सब कुछ कर मिटे। याद कर उन वीरों की, अब देश ये आज़ाद है, हो फतह सच्चाई की, अब देश ये आज़ाद है। जागी सी है दिल की हसरत, देश ये आज़ाद है, मांगो क्रांति मौला बरकत, देश ये आज़ाद है नहीं अब कोई वहशत, देश ये आज़ाद है, बढ़ गई है अपनी अजमत, देश ये आज़ाद है। जी हाँ मित्रों, ये नया बड़ा ही अनोखा जो स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया जा रहा है मित्रों, क्योंकि आज सही मायने में स्वतंत्रता मिलने की ओर भारत अग्रसर है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा युवा वाला देश है। और जो आपको गुलाम बनाया था वो आपको एज ए प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया। तो ऋषि सुनक अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और आप सोच सकते हैं अमेरिका का उपराष्ट्रपति इंडियन है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको पूरी दुनिया सम्मानित कर रहा है, आपके योग को विश्व योग का दर्जा मिल गया। तो इसलिए आपको अब सबको भी अपने साथ समाना होगा। ये कभी नहीं बोलना होगा कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम ईसाई हो, तुम्हें इंडिया में मत आना। ये कहना क्षुद्रता का निशानी होगा। सब हमारे हैं और सब हम सबके हैं। इस धारणा से रियल हिंदुत्व और रियल सनातन परंपरा को स्थापित करना है मित्रों। कोई पराया नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक ही अल्लाह ताला, एक ही मौला, एक ही भगवान के बंदे हैं। सबको अपने गले लगाना होगा और सबको आगे बढ़ के उस आखिरी व्यक्ति को भी सलाम करना होगा। और हमको अपने राष्ट्रपिता की बातों को याद करना होगा। राष्ट्रपिता ने मंत्र दिया था, महात्मा गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था कि तुमको अगर अपनी तैयारी को परखना है कि तुम सही रास्ते पर हो कि गलत रास्ते पर हो, तो कोई तुमको जांचने नहीं आएगा।
तुम ये देखो कि तुम जो काम कर रहे हो तो सबसे आखिरी व्यक्ति जो समाज का है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर सच में उस पर इफेक्ट पड़ रहा है तो तुम सही रास्ते पर हो। और हमको दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को भी याद रखना होगा, लेकिन केवल बोलने में नहीं मित्रों, उसको थ्योरी में लाना होगा। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, पिछड़ा, दलित, हिंदी भाषी और साउथ इंडियन सब मिलजुल के रहना होगा। कोई मैतेई नहीं है, कोई पहाड़ी नहीं है, कोई ये नहीं है, हमको सबको मिलजुल के रहना होगा। तभी हमारा पूरा कायनात, और अब तो बात उससे आगे जाना है। ये पृथ्वी तो बहुत छोटा पड़ गया मित्रों, अब तो दुनिया चांद पर जा रही है। हमारा चंद्रयान 3 जल्द ही चांद पर उतरेगा और जो है कि कल को मंगल ग्रह को घर बनाएंगे। तो सबको मिलजुल के ही ये काम करना होगा। तो कुछ इन्हीं सब बातों के साथ आपके अंदर मौजूद परमात्मा को प्रणाम करते हुए सारे देशवासियों और सारे विश्ववासियों को मैं अपना यही आज़ादी का संदेश देते हुए बीमारी से मुक्ति की आज़ादी ये मेडिकल माइक के थ्रू पहुंचाना चाह रहा हूं। आपने हमारी बातों को बड़े प्रेम से सुना। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को प्रणाम, आज़ादी का सलाम।